सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स। मैं स्वरूप, मेरे चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप थंबनेल देखे पता चल गया होगा कि आज क्या वीडियो में इंटरेस्टिंग वाली चीज़ होने वाली है। पहली बात मैं बता दूं कि आज मैं आपके सामने एक हैज़र्ड लाइट कैसे इंस्टॉल होता है मैं एज यूजुअल आपको प्रॉपर वे में आपको इंस्टॉलेशंस करके बताऊंगा। उसमें कोई भी टैंपरिंग वाली चीज़ नहीं होगी और उसमें मैंने कोई टैंपरिंग चीज़ करने वाला ही नहीं हूँ। तो सीधी सी बात है, उसको सिर्फ जैक करनी है और प्लग करनी है। उसमें उससे जो कि है आपकी जो वायरिंग होती है वो ख़राब भी नहीं होता, वो आपको वारंटी भी अवॉइड नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे जिसमें बहुत सारे हैज़र्ड लैंप्स इंस्टॉल किए गए, वायर वगैरह एक्स्ट्रा हार्नेस वायर वगैरह इंस्टॉल किए। तो मुझे वो एक्चुअली शायद मुझे लगा कि ये बहुत लॉन्ग लेंथ टाइप की प्रोसेस है। हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट की स्टॉक वाली जो स्विच होती है वो किस काम की होती है, अगर उस टाइप की अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस टाइप की इंस्टॉलेशंस करनी चाहिए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हैज़र्ड लैम्प का क्या यूजेस होता है। कि अगर कहीं फॉग है, लाइट पहुंच नहीं रही है, तो ऑरेंज कलर की जो लाइट होती है हैज़र्ड लैम्प की या इंडिकेटर की होती है जो भी, तो उसमें आपको प्ले करने से क्या होता है कि आपको कोहरे के टाइम में भी आपको हेल्प करता है। जैसे कि आपके रेन टाइम में हो गया। रेन में क्या होता है कि गाड़ी आप धीरे से चलाते हैं, मगर बारिश की वजह से सामने का जो विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है दूसरों के लिए, तो आपको पता चलेगा, मतलब दूसरों को पता चलेगा कि आप आ रहे हैं या आपकी गाड़ी आ रही है बस है। तो एक एज यूजुअल इट्स अ सेफ्टी गाइड लाइन के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से दिया गया है। हैज़र्ड लैम्प जो है वो स्ट्रेट जाने के लिए भी यूज़ होता है, मतलब ना लेफ्ट जानी है ना राइट जानी है, सीधे जाने के लिए जो 4 चौक होती है, मतलब एक 4 वे 4 वे का जो चौक पड़ता है जहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट बैक फ्रंट ऐसा करके जाने के लिए जो रोड होता है, उसमें भी आप हैज़र्ड लैम्प यूज़ करते हैं बतौर के आप स्ट्रेट जाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी के हिसाब से मैं ये सेफ्टी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है। Two hours later. तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोल्ट है और यहाँ पे एक बोल्ट, ये वाला एक बोल्ट एंड इसके नीचे ये वाला और सिर्फ ये वाला। तो ये वाला खोलने के बाद हम यहाँ पे जो वायरिंग सेक्शन है वो वायरिंग सेक्शन हम निकाल के सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो अभी हमने ये पैनल निकाल दिया 4 स्क्रू और इसके साथ। तो चलिए इसकी वायरिंग तक जाते हैं। सो हियर इज़ वायरिंग सेक्शंस। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें वाइट और जो भी ग्रे कलर की, रेड कलर की उसमें रहता है वायरिंग सेक्शंस वगैरह। ये जो देख रहे हैं ये ECU अपडेट के लिए, ECU कनेक्ट करने के लिए है। देखिए, तो ये है हमारा एसेसरी पॉइंट्स जिसके क्या काम है मुझे अभी तक पता नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम
इसको टैग लाइन को हटा देंगे। टैग जिप कर सकते हैं हम बाद में, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी ये एसेसरीज है। गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ वायरिंग्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक चूक हुई तो आपकी पूरी फ्यूज़ उड़ सकती है। तो इस वजह से आपको बहुत सारे तकलीफ भी झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पता नहीं है तो आप फ़िलहाल इसके अंदर हाथ न लगाएंगे तो अच्छा है। देखिए, तो अभी ये दोनों यहाँ पे आपकी वायर लाइन्स है जो कि पावर लाइन है, जो आपकी एसेसरीज़ के लिए दिया गया है। तो इसमें सारे के सारे फीमेल पिन हैं। तो अगर इसमें मेल पिन आपको मिल जाता है तो आप मेल में पिन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको भी अंदर कर देता हूँ, बस ये हो गया। अभी क्या है, कितना हमारे पास ये ग्रीन और ग्रे वाले की पिन है और इसको तो इसमें आप ग्रीन और ग्रे देख रहे हैं, ये हमारा इंडिकेटर का मेन टर्मिनल है और इसका ये मेल वाला टर्मिनल है, ये फीमेल में। इसको सिर्फ आपको जैक करना है, कोई भी वायर को यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी क्या है। और इसमें आप जैसे मैंने पैटर्न दिया है, कैसा पैटर्न है, कैसा कनेक्ट है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं या वहाँ पे आपकी स्विच में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको इस टर्मिनल को क्लोज़ कर देनी है। हमको ये टर्मिनल नहीं चाहिए, तो कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल क्लोज़ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, टेप कर दूँगा, अच्छे तरह से रैप कर दूँगा ताकि इसका जो कनेक्शंस है वो लूज़ ना रहे और बाहर तक प्रॉब्लम ना करे। मैंने क्या करना है, इसको और थोड़ा छीलना है ऐसे, हल्का पुश, एंड इसके बाद इसको स्ट्रिप अप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको छील दिया है। यहाँ पे कौन सा वाला, देखिए ये वाला जैक। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐसे पुश करनी है इधर। सी कोशिश कीजिएगा कि वायर अलग वाला जो छूटा हुआ वायर ये बॉडी पे कहीं ना लगे। अगर लग गया तो खेल ख़त्म। तो अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे इसे चेक करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये वाला जो वायरिंग है ग्रे में हमको के लिए प्लान बनाया था। अभी सोचा कि नहीं, रात को ही करते हैं, बिकॉज ऑफ रात में ये चीज़ थोड़ा देखने के लिए मौका मिलेगा। उठाना है, ठीक है। गलती मत कीजिएगा कोई भी। ये दोनों चाहिए, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक जो है, ये ब्लैक वाला देखना है, ये इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। जो येलो है वही में आपको डालना है। टर्मिनल में इसको हम यहाँ पे भी लास्ट एंड फाइनल वन ब्लैक। यहाँ पे जो ब्लैक है वही ब्लैक को हम ऐसे यहाँ
हम जितना बार कनेक्ट करेंगे ये लाइट वहाँ पे शो करेगी कि ये इसमें पावर आ गई है। तो हमारा कनेक्शन हो गया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे तो हमारा ये पैटर्न है जस्ट लाइक दिस, ये वाला पैटर्न तो है हमारा यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। फिर भी मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ कैसा काम करता है। तो मैं अभी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये ऑन हो गया। इसका यही पैटर्न है, जब आप शुरू करेंगे तो दोनों टाइप के यहाँ पे यूजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे मैनुअल में बता रहा है आपको कि कैसे कैसे वाला चाहिए पैटर्न, ताकि आपको ए टाइप की चाहिए या बी टाइप की चाहिए। तो आप बी टाइप की चाहिए तो आपको क्या करना है, मूव फर्स्ट क्या करनी है, लेफ़्ट को मूव करनी है और तुरंत फिर से राइट को मूव करके बीच में करनी है। देखिए ये वाला पैटर्न है, ठीक है। ये ऐसा बीच बीच में चेंज होगा। फिर से वही लेफ्ट एंड राइट, फिर से अलग ऐसा, ठीक है। ये ऐसा है, फिर से लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अगेन लेफ्ट एंड राइट, मिडिल, ऐसा। इसको एक्टिव करने के लिए लेफ्ट एंड राइट मिडिल, ठीक है। अगर इसको डीएक्टिव करनी है कोई भी एंगल में रख के बीच में रख दीजिए, बस ऑफ हो गया, ठीक है। फिर से अगेन लेफ्ट एंड राइट मिडिल, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट मिडिल, ठीक है। ये वाला लेफ्ट एंड राइट मिडिल, ये वाला लेफ्ट एंड राइट मिडिल। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सा वाला, लेफ्ट एंड राइट मिडिल, ये वाला है लेफ्ट एंड राइट मिडिल। ओके, देखिए अच्छा, फिर से लेफ्ट एंड राइट मिडिल, राइट एंड लेफ्ट मिडिल, ये वाला भी अच्छा, ठीक है। इसको रखते हैं, जो चाहिए होगा वही यूज़ करेंगे। इसको ऑफ करने के लिए क्या है, राइट में या लेफ्ट में जाके बीच में मार दीजिए, ऑफ हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको इस टर्मिनल में स्विच यूज़ करके दिखाऊंगा कि स्विच में भी चेंज हो सकता है। तो राइट एंड लेफ्ट मिडिल स्टार्ट, यहाँ पे स्विचेस है, तो ये स्विच यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। यस, तो मुझे ये पैटर्न लॉक करना है, यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे नहीं जाएंगे। जितना हुआ इंस्टॉलेशंस वहाँ तक आपने देखा कि कैसे इंस्टॉलेशंस हुआ। थोड़ा रिस्की है, इसीलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है कैसे इंस्टॉलेशंस होगा तो बेहतर है कहीं पे एक अच्छे से वर्कशॉप पे जाइए और अच्छे से इंस्टॉल कीजिए। तो अभी मैं इसको ऑन किया, ठीक है। तो इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इधर जो कि मैंने एक ही सिंगल स्विच में इसको यूज़ किया है, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्विचेस नहीं लगाए गए, सिंगल इसी स्विच के अंदर ही कंसोल में काम कर रहा है ये। पहली बात यह है कि ये स्टॉक में डिफ़ॉल्ट में आपकी ये स्विच आती है, कैसे आप लेफ़्ट राइट करके मिडिल को प्रेस करेंगे तो आपकी ये इंडिकेटर जलेगी। लेफ़्ट और राइट से लिए तो मिडिल क्लिक किए तो ये बी वाली कैटेगरी में आती है। तो ए बी में क्या है एक्चुअली ये माजरा, मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल 100 पैटर्न्स दिए गए और इसमें 2 डिवाइडेड ग्रुप में डिवाइडेड किए गए, एक ए एंड बी है। तो उसी में आप इसको इंस्टॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो मैं इधर क्या करूँगा, लेफ़्ट लेके राइट लेके मिडिल किया तो ये अभी ऑन हो गया। देखिए ये अभी चालू है और इसमें जो भी इंडिकेशंस अभी चल रहे हैं ये चेंज कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट और राइट किया और फिर से चेंज हो जाएगा, ये लेफ़्ट राइट सिंगल, ये एक आया, ठीक है। इसको प्रीवियस जाने के लिए क्या करना है, इसको प्रीवियस जाने के लिए राइट लेफ़्ट मिडिल, राइट लेफ़्ट मिडिल, ये ए कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो बी कैटेगरी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लेफ़्ट राइट मिडिल, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट मिडिल ऐसा करके ये चेंज होता है, लेफ़्ट राइट मिडिल, ठीक है। तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट राइट मिडिल में किया, बिकॉज ऑफ इसमें जो भी है आपकी जो पैटर्न वो चेंज होती रहती है। प्रीवियस करना है तो राइट और लेफ़्ट मिडिल,
अगर एंगेज करनी है इसको तो अगर इसमें आप चाबी ऑन करके छोड़ दे रहे हैं ये एंगेज हो जाता है, मतलब आपको अगर चाबी ऑफ कर देंगे फिर भी ये चलता रहेगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर मैं इसको चाबी ऑफ भी कर दिया, सी ब्लिंकिंग, ये अभी तक आपका यहाँ पे जल रहा है। तो अभी क्या है कि इसका अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँगा या इसको स्विच ऑफ करना चाहूँगा तो मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके वो ऑफ होगी। देखिए इसको ऑन किया एंड अगेन क्या करनी है, लेफ़्ट में जाके एक बार लेफ़्ट करके मिडिल करने से ये ऑफ हो जाएगा। देखिए तो ये ऑफ हो गया। सी तो इसी से ही ये सारे चीज़ ऑपरेट होते हैं। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्विचेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ यहाँ से स्टिकरिंग्स वगैरह किए हैं, तो यहाँ पे मैंने मैंटिस लिखा और उधर मैंने मेरा लकी नंबर जो है 27 मैंने वहीं पे लिखा, जो कि मेरा अपाचे 200 में भी लिखा है एज ए पीछे वाला जो टायर है वगैरह। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत मैंटिस लिखा है। मैंने ये नेम क्यों चूज़ किया है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके हेडलाइट को थोड़ा बहुत गौर से देखिए किस तरह से दिख रहा है। ट्रायंगुलेट है, यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रायंगुलेट हुआ है। आप इसको इमेज से कंपेयर कीजिए ग्रीन मैंटिस के साथ। ग्रीन मैंटिस एक छोटा सा इंसेक्ट है जो ऐसे हाथ बेंड करके बैठता है बहुत, और आपके पेड़ में भी, आपके घर के पास भी जो ग्रीनरी पेड़ है वहाँ पे बहुत सारे टाइम में दिखने को मिलते हैं। उसकी जो हेड की पोजीशन है वो इसी तरह से ट्रायंगुलेट टाइप की दिखती है। तो इसी ट्रायंगुलेट टाइप की ये दिखती है बोल के मैंने इसका नाम मैंटिस रखा है। तो मेरा जो गाड़ी है वो मैंटिस की तरह दिखती है, तो इसलिए मैंने इसका नाम मैंटिस रखा है। आपने ये इंस्टॉलेशन देखा कि कैसे इंस्टॉल हुआ। तो बाकी बहुत सारे मैंने सेफली यूज़ किए हैं। और आपको एक वार्निंग दे दूं, अगर आपके पास प्रॉपर टूल नहीं है, आपको इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है वायरिंग कैसी होती है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैसी वायरिंग रहती है, अगर उसमें आप थोड़ा बहुत छेड़खानी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बाइक्स की वारंटी अवॉइड हो सकती है। तो आपको सेफ्टी के हिसाब से इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इजी तो प्रोसेस है मगर एक नुकसान आपकी गाड़ी की पूरी वायरिंग बर्बाद कर सकती है। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप हाथ मत लगाइएगा तो बेहतर है। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी है अच्छे तरह से, कोई भी एक टेक्नीशियन के पास जाइए जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सके, तो आपको ये ईजी रहेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको एक एजुअल पैक जो दिखा है थंबनेल में, वो अमेज़ॉन से एक कूपन कोड से मुझे कुछ कैशबैक्स के कूपन कोड्स मिले थे, उसमें से मैंने परचेज़ किया। तो जो कि उसकी प्राइस कुछ आपको 700 से 800 रुपये की आती है, मगर मैं बहुत सारे टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करता रहता हूँ, तो इसी की वजह से वो कूपन कोड में मिल गई। तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर डाल दिया, तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। देखते रहिएगा सिल्वर सिटी राइडर्स। हैव ए सेफ ड्राइव, बाय एंड ऑलवेज हियर, बाय।